दोस्तों पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 3 को सॉल्व कर लिया था। आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 4 जो है बेसिक इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिस। तो इसके हम क्वेश्चनों को आज सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया है, तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 18। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अर्धचालक पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन ए यूरेका, ऑप्शन बी एबोराइट, ऑप्शन सी मैग्नीन, ऑप्शन डी है जर्मेनियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अर्धचालक क्या होता है? जर्मेनियम एक अर्धचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ध्रुवता नियोन ध्रुवता संकेतक का एसी आपूर्ति जांचते समय क्या होता है? ऑप्शन ए दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं, ऑप्शन बी केवल एक इलेक्ट्रोड जलता है, ऑप्शन सी दोनों इलेक्ट्रोड चमकते हैं, ऑप्शन डी एक इलेक्ट्रोड जलेगा और दूसरा चमकेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 500 वाट के लैंप को 5 घंटे जलाने पर विद्युत ऊर्जा की खपत को यूनिट में निकालिए। ऑप्शन ए है 0.5 यूनिट, ऑप्शन बी है 1 यूनिट, ऑप्शन सी है 1.5 यूनिट, ऑप्शन डी है 2.5 यूनिट। तो इसका आंसर करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले 500 को हम गुणा करेंगे 5 घंटे और इसमें दे देंगे 1000 का भाग। तो जब 1000 का भाग देंगे तो इसमें क्या आएगा? जैसे 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और जैसे 25 में हम 10 का भाग देंगे तो क्या आएगा? ऑप्शन डी 2.5 यूनिट, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, 100 वाट 250 वोल्ट से रेटेड बल्ब के गर्म प्रतिरोध का मान क्या होगा? ऑप्शन ए है 31.25, ऑप्शन बी है 62.50, ऑप्शन सी है 312.50, ऑप्शन डी है 625। तो इसका आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे? हम पहले इसमें लगाएंगे फॉर्मूला क्या होता है? आर बराबर वी स्क्वायर अपॉन पी। तो वी स्क्वायर की जगह वोल्टेज का मान क्या है? 250 दे रखा है। तो 250 इंटू 250 अपॉन पावर कितनी है? 100। तो एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य कट गया। 25 को 25 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तब इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 625 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नियम यह कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पाथ के योग के बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर होगा, ये क्यों कौन सा नियम बताता है? किरचॉफ का दूसरा नियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, 200 वाट 240 वोल्ट के दो लैंप 240 वोल्ट आपूर्ति से श्रेणी में जुड़े हुए हैं, कुल शक्ति ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा, यदि 200 वाट के दो लैंपों को श्रेणी क्रम में लगाया जाएगा तो क्या होगा? उस पर शक्ति जो उसकी जो वोल्टेज है वो दोनों बल्बों पर आधी आधी हो जाएगी। तो जो इसकी जो पावर आएगी वो कितनी आएगी? एक बल्ब पर 100 वाट। टोटल शक्ति कितनी आ जाएगी? 100 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, यदि 3 प्रतिरोध R1 R2 और R3 समांतर परिपथ में जुड़े हुए हो तो कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो 8 के में राइट आंसर होगा कि जो समांतर में कुल प्रतिरोध निकालने के लिए, तो इसका राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन डी। समांतर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/R टोटल बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/RN। तो जब ये यहाँ से इसको ऊपर भेजेंगे तो ये ऑप्शन डी सूत्र बन जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9,
ओम मीटर का पाठ्यांक खुले हुए प्रतिरोध R2 पर क्या होगा। तो R2 पर इसमें यहाँ पर दिखा रखा है कि खुला हुआ प्रतिरोध कितना होगा। तो इस पर है शून्य पाठ्यांक पर संकेत, ऑप्शन बी है अनंत पाठ्यांक पर संकेत, ऑप्शन सी है परिपथ का कुल प्रतिरोध, ऑप्शन डी है R1 और R3 प्रतिरोधों के योग का मान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। यदि यह खुला है तो ओम मीटर अनंत प्रतिरोध पर दर्शाएगा, यदि बीच में से रेजिस्टेंस खुला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को 2 गुना कर दिया जाए। ऑप्शन ए है 2 गुना तक बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी है 4 गुना तक कम हो जाएगा, ऑप्शन सी है आधा तक कम हो जाएगा, ऑप्शन डी है प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 4 गुना तक कम हो जाएगा। यदि व्यास को 2 गुना कर देंगे तो प्रतिरोध 4 गुना तक कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रतिरोध का नाम क्या है। ऑप्शन ए है धातु फिल्म प्रतिरोध, ऑप्शन बी है तार बंधे हुए प्रतिरोध, ऑप्शन सी कार्बन फिल्म प्रतिरोध, ऑप्शन डी कार्बन मिश्रित प्रतिरोध। तो इसका राइट आंसर होगा वायर बाउंड रेजिस्टर, तार बंधे हुए प्रतिरोध है। क्वेश्चन नंबर 12, रंगकूट विधि द्वारा प्रतिरोध का मान बताइए। इसमें रंगकूट विधि में प्रतिरोध का पहली पट्टी दे रखी है इसमें रेड, दूसरी दे रखी है ब्लू, तीसरी दे रखी है ऑरेंज और चौथी दे रखी है सिल्वर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कि 26 इंटू 10⁻3, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, ओम मीटर को रेखीय क्रम में क्यों संबंधित किया जा सकता है। ऑप्शन ए वोल्टेज प्रतिरोध के समानुपाती है, ऑप्शन बी धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है, ऑप्शन सी प्रतिरोध धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, ऑप्शन डी वोल्टेज धारा के वर्ग के समानुपाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध RDC का मान ज्ञात कीजिए जब PAB 500 ओम, QBC 300 और SAO 15 ओम हो। तो इसका राइट आंसर होगा, कौन से सूत्र से निकालेंगे, इसका निकालेंगे हम, इसको रखेंगे हम ऊपर PAB और QBC को नीचे रखेंगे बराबर, यहाँ पर दे रखा है, इसको ऊपर रखेंगे जो AD दे रखा है और नीचे रखेंगे RDC। तो इस जैसे जैसे मान दिए रखे हैं इसको इस सूत्र में रखेंगे और इसका राइट आंसर निकाल लेंगे। तो राइट आंसर कितना आएगा इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, 9 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुण होता है। इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए दे रखा है अभ्रक, ऑप्शन बी दे रखा है यूरेका, ऑप्शन सी है तांबा, ऑप्शन डी है मैग्नीन। तो इसका राइट आंसर होगा ऋणात्मक ताप गुणांक किसका होता है, अभ्रक का होता है, ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियाँ कौन सी हैं। ऑप्शन ए धारा प्रतिरोध एवं शक्ति, ऑप्शन बी है धारा वोल्टेज और प्रतिरोधकता, ऑप्शन सी है धारा वोल्टेज और प्रतिरोध, ऑप्शन डी है वोल्टेज प्रतिरोध और धारा दक्षता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, धारा वोल्टेज और प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, समांतर परिपथ में R2 का मान ज्ञात कीजिए।
ऑप्शन ए है 2 ओम, ऑप्शन बी है 4 ओम, ऑप्शन सी है 6 ओम, ऑप्शन डी है 8 ओम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 ओम राइट आंसर होगा। जैसे कैसे होगा इसमें, जैसे 24 वोल्ट करंट है और धारा कितनी है 15 एम्पियर। जैसे है R2 प्रतिरोध में कितनी करंट बहेगी, तो R2 प्रतिरोध में करंट देखने के लिए हम क्या करेंगे, 24 वोल्ट में हमारे पास 24 वोल्ट दिया है, इसमें भाग देंगे कितने का 8 का, तो कितने का 8 दिया 24, तो 3 एम्पियर करंट आएगी। पहले प्रतिरोध में 3 एम्पियर करंट बह रही है, दूसरे प्रतिरोध का मान दे नहीं रखा है, तो दूसरे प्रतिरोध का ज्ञात करना है हमको। तीसरे प्रतिरोध में कितना दे रखा है, वो 3 ओम दे रखा है, तो 24 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा 8 एम्पियर। तो 3 और 8 कितना हो गया 11 एम्पियर। और हमारे पास टोटल करंट कितनी दे रखी है 15 एम्पियर। तो इसमें से बहने वाली धारा कितनी होगी, ये 4 एम्पियर, 4 एम्पियर करंट, 4 एम्पियर करंट R2 प्रतिरोध से बहेगा। यदि R2 प्रतिरोध से 4 एम्पियर करंट बहेगा तो इस पर जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। एक शाखा खुली होने पर समांतर परिपथ में क्या प्रभाव होगा। ऑप्शन ए धारा समान बनी रहेगी, ऑप्शन बी पूरा परिपथ कार्य नहीं करेगा, ऑप्शन सी उस शाखा में धारा नहीं बहेगी, ऑप्शन डी खुली शाखा में वोल्टेज पाथ बढ़ जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उस शाखा में धारा नहीं बहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोधकता की इकाई क्या है। ऑप्शन ए है ओम प्रति सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है ओम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी है ओम मीटर, ऑप्शन डी है ओम प्रति मीटर। तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है ओम मीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 20। सर्किट ब्रेकरों में आर्क समान सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है। तो सर्किट ब्रेकरों में किसका प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए है वेरिस्टर, ऑप्शन बी है सेंसिस्टर, ऑप्शन सी है थर्मिस्टर, ऑप्शन डी है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। तो इसका राइट होगा वेरिस्टर, वोल्टेज डिपेंड रजिस्टर, जिसको हम वेरिएस्टर भी बोलते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21। रंगकूट विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा 21 का ऑप्शन सी, 25 इंटू 10⁻3। जैसे इसमें दे रखा है रेड दे रखा है पहला, दूसरा ग्रीन दे रखा है, तीसरा ऑरेंज दे रखा है और चौथा गोल्ड दे रखा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22। व्हाइटस्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध RDC का मान ज्ञात किए जब PAB 400 ओम, QBC 200 ओम, SAE 12 ओम दे रखा है। तो इसका कैसे निकालेंगे हम, इसका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, P/Q बराबर R/S फॉर्मूले से इसको हल कर लेंगे और इसका राइट आंसर निकाल लेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी, 6 ओम इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। वोल्टमीटर V का पाठ्यांक बताइए। इसमें वोल्टमीटर V का पाठ्यांक क्या आएगा, इसमें दे रखा है A 0 वोल्ट, ऑप्शन बी है 6 वोल्ट, ऑप्शन सी है 9 वोल्ट, ऑप्शन डी है 18 वोल्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 18 वोल्ट। जैसे 18 वोल्ट की बैटरी यहाँ पर जुड़ी हुई है तो इसका बिना वोल्टेज ड्रॉप हुए टोटल 18 वोल्ट वोल्टेज आ जाएगा, क्योंकि बीच में से खुला हुआ है परिपथ।
24 का क्वेश्चन है, श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है? ऑप्शन ए है वोल्ट मीटर संयोजन, ऑप्शन बी है घरों में प्रकाशीय परिपथ, ऑप्शन सी है मीटर में शंट प्रतिरोध, ऑप्शन डी है वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध। तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मल्टीप्लायर प्रतिरोध। मल्टीप्लायर प्रतिरोध को सीरीज में लगाया जाता है वोल्ट मीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव है? ऑप्शन ए खुले प्रतिरोध में कोई प्रभाव नहीं, ऑप्शन बी खुले प्रतिरोध से पूर्ण धारा बहेगी, ऑप्शन सी खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा, ऑप्शन डी खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कोई वोल्टेज नहीं दिखेगा। तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, R3 प्रतिरोध में से प्रतिरोध का मान बताइए। R3 प्रतिरोध पर प्रतिरोध कितना होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 26वें क्वेश्चन नंबर 26 में ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 12 ओम। क्वेश्चन नंबर 27, परिपथ का प्रभाव क्या होगा यदि ए बी लघु परिपथ कर दिया जाए? यदि ए बी को शॉर्ट कर देंगे तो इसका जो परिपथ का क्या प्रभाव होगा? परिपथ प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। ऑप्शन बी है सभी शाखाओं में धारा समान बहेगी, ऑप्शन सी है प्रत्येक शाखा में आपूर्ति वोल्टेज रहेगा, ऑप्शन डी है कुल परिपथ धारा प्रत्येक शाखा धारा के समान होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, परिपथ प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि परिपथ यहाँ पर शॉर्ट हो रहा है तो परिपथ प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। क्वेश्चन 28, यदि तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध बढ़ता है तो प्रतिरोध का नाम क्या है? जैसे जैसे हम तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ रहा है तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेंसिस्टर, यानी इसका प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक है तो इसको सेंसिस्टर बोलेंगे। जैसे जैसे प्रतिरोध बढ़ेगा वैसे वैसे, जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे प्रतिरोध बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, विद्युत मात्रा का सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, करंट को समय से गुणा कर देंगे तो विद्युत मात्रा का फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, धारा इंटू समय। चालकता की इकाई क्या है? चालकता की इकाई क्या होगी? ऑप्शन ए महो, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन डी ओम मीटर, ऑप्शन डी ओम प्रति मीटर। तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महो। ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन सा परिभाषित करता है? तो इसको बोलते हैं प्रतिरोध तापमान गुणांक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ताप गुणक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार के मीटर का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जल कुंडली वोल्टमीटर।